हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 53 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 53 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा 54वां क्वेश्चन है। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो कै वोल्ट के हैं? 200 वोल्ट के हैं। तो विभवांतर तो उसका कितना है? 200 वोल्ट है। शक्ति कितनी लग रही है? 60 वाट। बल्बों की संख्या कितनी है? 200। और समय कितना ले रहे हैं? 24 घंटे। तो व्यय विद्युत ऊर्जा निकालेंगे यहाँ से। व्यय विद्युत ऊर्जा वाट इंटू घंटा इंटू दिन इंटू उपकरणों की संख्या बट्टे 1000। वाट कितने थे? 60। दिन कितने थे? 24। सॉरी, दिन कितने थे? 1। घंटा कितने थे? 24। उपकरण कितने थे? 200। 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, 1 जीरो से ये हट गया। 2 छिंग 12, 12 का गुणा करो कितना? 288। 288 किलो वाट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। दो शहर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी दो शहर हैं जो एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक शहर से दूसरे शहर में विद्युत शक्ति तांबे के तार द्वारा भेजी जाती है। ठीक है। विभव पतन प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का विभव पतन 8 वोल्ट है तथा प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। ठीक है। तारों में होकर बहने वाली धारा तथा व्यय शक्ति की गणना कीजिए। ठीक। तो देखो, प्रति किलोमीटर पर विभवांतर कितना था? 8 वोल्ट। प्रति किलोमीटर पर प्रतिरोध कितना था? 0.5 ओम। तो पहले हमें धारा निकालनी है और विद्युत शक्ति निकालनी है। तो धारा आई बराबर वी अपॉन आर। बी कितना है? 8। आर कितना है? 0.5। पॉइंट को हटाओ, ऊपर बढ़ाओ, तो आई बराबर कितना आ गया? 16 एम्पियर। अब 150 किलोमीटर तार का कुल प्रतिरोध, तो 150 किलोमीटर तार का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध कितना था? 0.5। तो 150 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 150 का 0.5 में गुणा कर देंगे। 0 से 1 पॉइंट हट गया, 15 पंजे 75, 75 ओम। अब वैद्युत शक्ति में क्षति P बराबर आई स्क्वायर आर। आई कितना है? 16। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256। आर कितना हो गया? 75। 256 का 75 में गुणा कर दो तो 19 200 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 19.2 किलो वाट। तो वैद्युत शक्ति में क्षति कितनी हो रही है? 19.2 किलो वाट, इतनी क्षति हो रही है। क्वेश्चन नंबर है 56। 56वें क्वेश्चन में क्या कहा है? एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। तो इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध है 0.01 ओम बट्टे मीटर। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा? तो विभवांतर तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें धारा मालूम होगी। क्या मालूम होगी? धारा मालूम होगी। तो पहले तो प्रति मीटर का विभव प्रतिरोध कितना है? 0.05। और तार कितना है? 5 किलोमीटर लंबा। तो पहले पूरा हम क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे उसका। तो बेटा विभवांतर कितना था? 500 वोल्ट। तार की लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर, यानी 5000 मीटर। प्रति मीटर का प्रतिरोध कितना था? 0.01 ओम बट्टे मीटर। लोड प्रतिरोध कितना दे रखा था? 900 ओम। इसी पे हमें विभवांतर ज्ञात करना है, VL। तो 5000 मीटर तार का प्रतिरोध, तो 5000 मीटर तार का प्रतिरोध कितना है? R बराबर 0.01 इंटू 5000 गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 अंक का पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50 ओम। अब कुल प्रतिरोध निकाल लो। तो कुल प्रतिरोध कितने हो गए? 2 तो तार वो हो गए, 1 लोड प्रतिरोध का प्रतिरोध होगा, तो 3 हो गए। तो 50 + 50 + RL। जैसे सवाल में कहा था उसने सवाल में कहा था उसने कि दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है।
दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध, यानी ये तीसरा प्रतिरोध है। बाकी दो तारों का प्रतिरोध तो ये है ही, एक तार का प्रतिरोध 50 ओम है। एक तार का प्रतिरोध कितना है 50 ओम, तो 50 + 50 + RL, RL का मान कितना है 900, तो ये कितना हो गया 1000 ओम। अब धारा निकाल लो, I = V/R, V कितना है 500, RS कितना है 1000, तो धारा कितनी आ गई 1/2 एम्पियर। धारा कितनी आ गई 1/2 एम्पियर। अब निकाल लो तब विभवांतर BL = IA/IRL, I का मान 1/2, RL का मान 900, 2 से 900 कट गया, कितना आ गया 450 वोल्ट। कितना आ गया 450 वोल्ट। कितना आ गया 450 वोल्ट। कितना आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट। जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ता है। तो डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है 1 डिग्री सी। टी का मान समय का मान कितना है 10 मिनट। 0.5 क्या प्रवाहित हो रही है धारा, प्रतिरोध कितना है 10 ओम। समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है, तो जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो R बराबर कितना था 10 ओम, T बराबर कितना है 10 मिनट, तो मिनटों को सेकंड में बदल लो, तो 60 × 10, 0.5 एम्पीयर। डेल्टा टी कितना 1 डिग्री सी, एम पूछा है। तो कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर जल द्वारा ली गई ऊष्मा। तो कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा I² RT/4.2 MC डेल्टा टी। एम में ज्ञात करना है। डेल्टा टी कितना है 1, और जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1 होती है, तो C का मान भी 1 है, डेल्टा टी का मान भी 1 है। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1 होती है, और डेल्टा टी का मान तो 1 दिया ही उसने। I का मान 0.5 का स्क्वायर करो 0.25, R का मान 10, T का मान कितना है 600। कितना है 600 बटे 4.2, 10 का इसमें गुणा कर दो 6000 हो गए, ठीक है। और 6000 का 0.25 में गुणा करेंगे तो 1500 बटे 4.2, 4.2 का भाग दे दो इसमें, तो 357.14 ग्राम हो गया, ठीक है। यहीं तक बेटा इसमें क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है सीरीज़ और पैरेलल वाले, ये तो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में केवल इतने न्यूमेरिकल करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।